नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल फॉर सर्च में। और इस वक्त है हम अलवर में, जो कि राजस्थान में आता है। और अलवर के जो टूरिस्ट प्लेस हैं या जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं वो हम आपको अपने आने वाली वीडियो में दिखाएंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है मूसी महारानी की छतरी, जो इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मूसी महारानी छतरी क्या है, क्यों बनवाई गई और उसके बारे में जानकारी दी। इस वाली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मूसी महारानी की छतरी के बगल में एक जगह है जो कि छोटा सा एक तालाब है, एक कुंडा है जो कि इसको यहाँ अलवर के लोग सागर बोलते हैं। राजा के द्वारा बनाया गया, अलवर के राजा के द्वारा। और उस सागर का जो पानी का स्रोत है, यानी कि जो ऊपर कृष्ण कुंड है, वहाँ तक हम इसमें आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए इस वीडियो को। और अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने मूसी महारानी छतरी दिखाई है, इसके बारे में जानना है तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना आगे का सफ़र और चलते हैं सागर की तरफ। तो अभी हम चलते हैं सागर की तरफ नीचे। और अगर बात करें सागर की तो एक काफ़ी बड़ा एक पॉन्ड बना हुआ है पानी का। और अगर इसके पानी की जो मतलब स्रोत की बात करें तो वो आगे की तरफ है, वहाँ पे भी मैं आपको लेके चलूँगा। ये नीचे से पूरा पक्का बना है, यानी कि जो वाटर है ये अंडरग्राउंड नहीं आ रहा है, नीचे पूरा फर्श बना हुआ है। 96 में अलवर कलेक्टर की प्रयास से इस जगह की सफाई की गई थी। और उस टाइम तकरीबन इस तालाब में से या इस सागर में से 100-150 ट्रक मट्टी और मलबा निकला था। काफ़ी मेहनत और काफ़ी लंबा वो काम चला था। और उसके बाद इस पूरे सागर का पानी खाली करके इसकी एकदम सफाई की गई थी। इस सागर के चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसका जो पानी है वो जनरली पहले के टाइम पे नहाने के काम आता था और मंदिर में चढ़ाने के काम आता था। बाकी ये स्टोरेज का काम भी करता है। 12 इसमें छतरियाँ बनी हुई हैं, यानी कि इसके चारों तरफ 12 छतरी बनी हुई। जो सामने आप छतरी देख रहे हो वो छतरियाँ बनी हुई हैं, बहुत सुंदर बनी हुई हैं। इसमें भी सेम वही है, नीचे जो है लाल पत्थर से काम किया हुआ है और बॉर्डर्स में मार्बल लगाया गया है। तो पहले के राजा कितना ज़्यादा मार्बल यूज़ करते थे और राजस्थान में कितना ज़्यादा मार्बल मिलता था और उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होती थी, ये आप इन सब जगहों पे जाके मालूम कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस तालाब, ये जो सागर है, इसकी अभी भी बात चल रही है सफाई की, पर वही वाली बात है कि बहुत एक खर्चीला काम है, बहुत एक लंबा टाइम लेता है। तो अभी सिर्फ कोशिश चल रही है, अब देखते हैं कब तक ये लोग इसको साफ करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इस सागर में पानी कहाँ से आता है। तो अब इस सागर के बाद मैं आपको वहीं पे लेके चलूंगा जहाँ से इस सागर में पानी आता है। ये पूरा का पूरा एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि पहले के राजाओं के टाइम का बना हुआ है। और उससे मालूम चलता है कि पहले की जो हमारी वाटर सप्लाई जो बनती थी राजाओं के टाइम पे, वो कितनी अच्छी होती थी और कितनी सिस्टमेटिक तरीके से होती थी। और उस समय वो जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, उसको लोग कितनी अच्छी तरीके से स्टोर करते थे और यूज़ करते थे। आपको जब मालूम ही है कि राजस्थान जो है सूखा प्रदेश है और यहाँ पे जो बारिश बहुत कम होती है। अंडरग्राउंड वाटर की भी बात करें तो वो बहुत कम, बहुत नीचे गिरा हुआ है। तो बारिश के पानी को इकट्ठा करना और उसको यूज़ में लेना साल भर एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी उस टाइम राजा के लिए। ये सामने से आप मूसी महारानी छतरी देख रहे हैं, वही सामने की तरफ ये पैलेस है। अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ। ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है कृष्ण कुंड की तरफ, जहां से इस सागर के लिए पानी आता है। अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ ये पूरा रास्ता है। सागर से तकरीबन कृष्ण कुंड पहुंचने में लगते हैं 10 से 15 मिनट। थोड़ी सी चढ़ाई है, कोई बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। आराम से आप वॉक करते करते आराम से जा सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ये पहला वही जो कैनाल है जहाँ से पानी आता है सागर के लिए। यहाँ तक आप अपनी 2 व्हीलर ला सकते हैं। आपको 2 व्हीलर अपनी यहाँ पे खड़ी करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको फिर वॉक करते हुए ही जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। इस पूरे रास्ते में पत्थर लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है जाने में, और मेंटेन किया हुआ है इसको। समय समय पे यहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस चलती रहती है। ये वही रास्ता है जो मैं बता रहा हूँ, पानी वाला, जहाँ से पानी बारिश के टाइम पे बहता हुआ आता है। अभी सर्दियों का मौसम में बारिश नहीं हो रही है तो पानी यहाँ पे अभी है नहीं, सूखा है। अदरवाइज अगर आप बारिश में आएंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी रहेगा। ये देखिए रास्ता ऐतिहासिक कृष्ण कुंड का रास्ता है।
ये जो दीवार है ये बारिश में अभी टूटी है। इस साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो उस कारण से ये दीवार टूट गई थी। और आगे आगे हमारे गाइड मास्टर चल रहे हैं जो कि हमें रास्ता बता रहे हैं, सौम्या शर्मा, जो कि मेरी भांजी है छोटी सी, और यही मुझे यहाँ पे लेके आई है क्योंकि ये डेली इवनिंग में यहाँ पे आती है अपने डॉग को वॉक करवाने के लिए, घुमाने के लिए। इसके पास एक बड़ा प्यारा सा हस्की है। और जो ये रास्ता है ये ऊपर बाला किला की तरफ भी आता है। अगर बात करें बाला किला की तो वो उसको अलवर किला के नाम से भी जानते हैं, और बाला किला इसका नाम इसलिए क्योंकि ये बाला का मतलब होता है यंग, तो ये सबसे नया बना हुआ किला है और इसीलिए इसको बाला किला बोलते हैं। और यहीं से एक रास्ता जाता है ऊपर करनी माता के लिए। करनी माता एक माता का मंदिर है जहाँ पे साल में 2 बार मेले लगते हैं नवरात्राओं के टाइम पे, और काफ़ी भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो अलवर के आसपास के जो लोग हैं वो आते हैं करनी माता में ढोक देने के लिए। पर अभी तो हमें जाना है कृष्ण कुंड, तो हम चलते हैं कृष्ण कुंड। ये आप देख रहे हैं अरावली पहाड़ी चारों तरफ से घिरी हुई और बहुत ही सुंदर एक व्यू दिख रहा है। इवनिंग का टाइम है, सनसेट होने वाला है। ये वो रास्ता है जहाँ से पानी बहता हुआ आता है। तो चलते चलते अब आगे हम उस जगह पे जहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये एक रास्ता आता है बाला किला की तरफ और करनी माता मंदिर की तरफ, जहाँ से पहले राजा लोग यूज करते थे अपने किले में जाने के लिए, क्योंकि ऊपर की तरफ किला है और नीचे इनका महल है, पैलेस है। तो ये जो रास्ता दिख रहा है सामने ये जाता है बाला किला की तरफ। जब मेला नहीं लगता है और करनी माता में जब एक्टिविटी नहीं हो रही होती तब इस रास्ते को जनरली फॉरेस्ट वाले बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार जंगली जानवरों का डर होता है, तो यहाँ पे जाना अलाउ नहीं होता। हालांकि लोग बाग जाते हैं पर फिर भी वो लोग मना करते हैं। ये जो रास्ता है सीधे आता है कृष्ण कुंड की तरफ। तो हमें जाना है कृष्ण कुंड, तो हम चलते हैं कृष्ण कुंड। तो कृष्ण कुंड से लेके सागर तक के बीच में ये पूरा का पूरा एक नहर टाइप की सी बनाई हुई, जिससे कि बारिश का पानी बहता हुआ आता है और सागर में इकट्ठा होता है। तो आपको इस पूरे रास्ते में छोटे छोटे से बहुत सारे इस टाइप के से कुंड मिलेंगे जहाँ पे पानी ब्लॉक होता है, रुकता है। तो अभी ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी रुका हुआ है और इस तरीके से पूरे रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे कुंड बना रखे हैं। चलते हैं ऊपर कृष्ण कुंड की तरफ। तो यहाँ से बारिश के टाइम पे सामने जो दिख रहे हैं वो खिड़की छोटी छोटी सी दिख रही है खिड़की, वहाँ से पानी ओवरफ्लो होता हुआ आता है और इधर से इस तरीके से बहता हुआ इन छोटे छोटे कुंडों में बहता हुआ जाता है आगे की तरफ। तो फाइनली हम पहुँच गए कृष्ण कुंड में। ये वही जालियाँ जो मैंने आपको बाहर की तरफ से दिखाई थी, यहाँ से पानी बहता हुआ जाता है बारिश में जब ये ओवरफ्लो हो जाता है, यानी कि जब ये कुंडा जो मेन कृष्ण कुंडा जो है पूरा भर जाता है तब इसमें से पानी बहता हुआ नीचे की तरफ आता है। ये आप जो देख रहे हैं ये वही कुंड है। अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई है तो पानी का लेवल काफ़ी ऊपर है, अदरवाइज गर्मियों में पानी का लेवल थोड़ा सा नीचे चला जाता है। पानी काफ़ी साफ है। और अब चलते हैं ऊपर की तरफ जहाँ पे मंदिर बने हुए हैं और यहाँ से आपको कुंड और ज़्यादा क्लियर मैं आपको दिखा सकूँगा। ये देखिए ये वही कुंड है जो कि वहाँ से दिख रहा था। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है पर इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ वो 3 जो आपको दिख रहे हैं झरोखे से, वहाँ से पानी आता है बहता हुआ और ये सब राजा के द्वारा बनाया गया है और 400-500 साल पुराना है। और बोलते हैं कि किसी टाइम पे यहाँ पे कोई कृष्ण नाम के बाबा थे जो कि इस बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करते थे, यहाँ रहते थे मतलब। और एक टाइम यहाँ से अलवर के जो राजा हैं उनका जाना हुआ और उन्होंने जब उसको देखा, वो इसी रास्ते से जो करनी माता का जो मंदिर मैंने रास्ता बताया था आपको, वहाँ से ऊपर की तरफ जब किले की तरफ जा रहे थे तो उनको यहाँ पे वो बाबा मिले रहते हुए। और जब उन्होंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों रह रहे हैं और किस लिए रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मैं रहता हूँ काफ़ी टाइम से और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ। मेरा नाम जो है कृष्णदास है इसीलिए, और भगवान का दिया यहाँ पे पानी है और ये फल और पत्थर जो मतलब पेड़ हैं उन्हीं से मेरा काम चलता है। तब फिर राजा ने
जो है यहाँ पे उनके लिए रहने के लिए एक स्थान बनाया, एक छोटा सा मंदिर बनाया जहाँ पे कि वो आराम से रह सके। और इस तरीके से यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर। काफ़ी पुराना मंदिर है और ये राम दरबार है। इसमें भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति लगी हुई है। वाइट मार्बल की मूर्ति बनी हुई है, छोटी सी पर प्यारी सी मूर्ति है। और बगल में उनके भक्त हैं हनुमान जी, और दूसरी तरफ बना हुआ है छोटा सा एक शिवलिंग। तो इस तरीके से ये मंदिर बना हुआ है, एक राम दरबार। तो ये जो मास्टर गाइड हमारे साथ आए थे, ये बोले कि हमें पक्के पंडित, तो हम लगाएंगे मंदिर की एक परिक्रमा, बिना परिक्रमा लगाए हम जाएंगे नहीं। तो ये लगाते हैं परिक्रमा, तब तक हम यहाँ पे करते हैं इनका इंतज़ार। मंदिर से बाहर निकलते ही हमें मंदिर के कुछ पुजारी और कुछ सेवक मिल गए। उनसे हमने जानकारी ली इस मंदिर के बारे में और उन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया इसके इतिहास के बारे में। और इस तरीके से हमारा कृष्ण कुंड का जो है ट्रिप पूरा हुआ, जिसमें कि हमने मूसी महारानी छतरी, सागर और कृष्ण कुंड को देखा। तो अब चलते हैं वापस घर की ओर, शाम का वक्त हो गया है। तो ये रोज़ शाम को आते हो पानी डालने आप यहाँ पे चिड़ियाओं के लिए? बहुत अच्छी चीज़ है।